2027 के चुनाव के बिगुल बजने के पहले समाजवादी पार्टी फूक फूक कर अपना कदम रखना शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी सोच समझकर हर क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को उतारेगी और इसके लिए समाजवादी पार्टी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। आपको बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी या फिर यूं कहा जाए इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से जीत हासिल की थी, तभी से ये बातें लगातार जोरों शोरों से होने लगी थी राजनीति गलियारों में कि 2027 के चुनाव में भी विधानसभा का जो होगा उत्तर प्रदेश में, उसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी। क्योंकि 27 के चुनाव जो है उसका समीकरण 2024 के लोकसभा चुनाव में ही देख लिया गया था। यूं कहा जा सकता है कि टेस्ट मैच के हिसाब से देखा जा रहा था कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन को करारी हार का सामना कराया था, ये अपने आप में बड़ी बात थी। वो उत्तर प्रदेश जहां पर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी इंडिया गठबंधन को हराने के लिए एनडीए गठबंधन की तरफ से, लेकिन खुद एनडीए गठबंधन हार गई। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2027 के चुनाव में वो प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी जिस पर पूरा भरोसा उसके क्षेत्र के लोगों को होगा। इसके लिए एक सर्वे होगा, सर्वे के तहत जो बेटर प्रत्याशी होगा उस पर भरोसा जताया जाएगा, उसको टिकट दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। और सबसे खास बात तो यह है कि लगभग 8 वर्षों से वो प्रत्याशी अपने क्षेत्र में सक्रिय हो, वह प्रत्याशी अपने क्षेत्र की जनता के लिए तत्पर खड़ा हो, उनकी समस्याओं को सुने, यानी कि अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय नेता के तौर पर, लोकप्रिय व्यक्ति के तौर पर जाना जाता हो, उसे ही टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। यहां तक कि आप कोई भी बताते चले कि विधानसभा चुनाव होने हैं ये, और ऐसे में विधायक जो पिछली बार समाजवादी पार्टी में बने हुए थे, यानी कि 2022 के चुनाव में या फिर उससे भी पहले कैसे विधायक थे, जो बागी विधायक निकल गए, जिनमें से आपको पता है पूजा पाल, आपको ये भी पता है मनोज पांडे, अभय प्रताप सिंह, राकेश प्रताप सिंह, ये वो बागी विधायक हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब उन पर भरोसा जताएगी जो हमेशा समाजवाद की विचारधारा रखते हो, पॉलिटिक्स कि गलियारों में अपनी ही पार्टी से पॉलिटिक्स ना करे, अपनी ही पार्टी को धोखा ना दे, जिस तरह से इन चार विधायकों ने दिया। आपको ये भी बताते चले कि लौटन राम निषाद जो है समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा वो एक्टिव रहते हैं। उनकी भी चर्चा आ रही है कि गोसाईगंज जो विधानसभा सीट है वहां से उन्हें प्रभारी तो घोषित कर ही दिया गया है, लेकिन उन्हें प्रत्याशी भी जल्द ही घोषित किया जा सकता है क्योंकि टिकट उन्हें मिलने की आशंका जताई जा रही है। तो समाजवादी पार्टी अब उन लोगों पर भरोसा जता रही है। हमने लौटन राम निषाद का इसलिए किया क्योंकि लौटन राम निषाद हमेशा समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोलते हैं और ऐसा भरोसा उन पर जताया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी को धोखा नहीं देंगे। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। और अखिलेश यादव ने यह भी बड़ा ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर समाजवादी पार्टी में आना चाहेगा तो हम उसकी सिफारिश करने वाले व्यक्ति को भी समाजवादी पार्टी से बेदखल कर देंगे। यानी कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी, नीट एंड क्लीन जो कहा जाता है, वो पूरी तरीके से करके समाजवादी पार्टी कर रही है जिससे कि 27 के चुनाव में से जीत हासिल हो और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना कराना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की करारी हार का सामना अभी से देखने को मिल रहा है क्योंकि सहयोगी दल भी जो कहा जा सकता है कि उनके मन में भी भेद उत्पन्न हो गया है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के बेटे का कल का बयान देख लीजिए, वो कह रहे हैं एनडीए गठबंधन जिसकी सरकार बिहार में है, कह रहे हैं उसको बदलने का वक्त आ गया है। अब जरा आप सोचिए कि खुद एनडीए गठबंधन में गांठ पड़ गई है, वो पूरी तरीके से टूट रहा है और बिखर रहा है। ओम प्रकाश राजभर के घर जूते चप्पल बरसाए गए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। आशीष पटेल ने भी कई बार ऐसे बयान दे दिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर, छोटबैले और बड़े नेताओं को लेकर। संजय निषाद ने भी छोटबैले नेता और बड़े नेताओं को लेकर, जो छोटभैये नेता है उनको लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने तो यहां तक कर दिया तोड़ दे बीजेपी हमसे गठबंधन। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि पूरी तरह से टूट और बिखर गया है। देख दिखावल को 27 के चुनाव तक घसीटते हुए दिखा रहा है कि हम एक हैं, पर जो परिणाम, जो नतीजे, जो अंदर की खबरें आ रही हैं, जो सामने से बयान आ रहे हैं, पूरी की पूरी तरीके से बयां कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीतने वाली है, इंडिया गठबंधन जीतने वाली है, एनडीए गठबंधन हारने वाली है, भारतीय जनता पार्टी में दरार पड़ गया है। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या विचार रखते हैं? समाजवादी पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, 8 साल का वो व्यक्ति होना चाहिए जो एक्टिव हो और जो अपने क्षेत्र में जाना जाता हो, हमेशा खड़ा रहता हो अपने ही जनता के लिए, उसे हम टिकट देंगे सर्वे के आधार पर। यह खबर आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा 27 में किसकी सरकार आनी चाहिए। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।